हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो आरएसआई इंडिकेटर के बारे में है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बहुत ही कॉमन है, इंडिकेटर है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। लेकिन तभी भी ये इंडिकेटर यूज़ करते समय बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, उनके ट्रेड गलत हो जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं, इंट्राडे और स्विंग ट्रेड हो। आरएसआई बहुत कॉमन भी है लेकिन उसको सही से भी ट्रेड करना आना चाहिए। लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि आरएसआई जो है वो एक तो मोमेंटम ऑक्सीलेटर इंडिकेटर है, जो दिखाता है 70 के ऊपर अगर उसका रेंज रहा तो वो ओवरबॉट है, 30 के नीचे रहा तो वो ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड है। तो वहाँ से लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं, 70 के ऊपर दिखा तो लोग सेल करना शुरू कर देते, शॉर्ट पोजीशन ले लेते, या फिर 30 के नीचे रहा तो लॉन्ग पोजीशन ले लेते। तो इसको आज थोड़े प्रैक्टिकल वे में देखेंगे अपन। तो गाइज मैं ये चैनल पे प्रॉफिट लॉस के वीडियोस नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ आप सबको पहले सीखो, नॉलेज लो। दूसरों की ट्रेड कॉपी करने से कुछ मतलब नहीं है। जब तक अपने पास ही नॉलेज नहीं है तो अपन ब्लाइंडली ट्रेड, आज प्रॉफिट कमा लूँगे, कल कमा लूँगे, परसों कमा लो, लेकिन जिस दिन हेवी लॉस हो जाएगा आपको दूसरों के कॉल्स पे, उससे अच्छा थोड़ा बहुत सीख लो। तो वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये जो है आर एस आई यहाँ मैंने अप्लाई करके रखा है। तो ये है उसकी 30 वैल्यू, ये है 70 वैल्यू, ये तो सबको पता ही है। तो एक सीधा सा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी फ्यूचर। ये देखो इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली 70 के ऊपर थी, लेकिन ये तभी भी अप ट्रेंड में ही था, तो कुछ सेलिंग नहीं आई, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। एक छोटे से रिट्रेसमेंट, छोटे से रिट्रेसमेंट भी नहीं बोल सकते, पूरा ही अप ट्रेंड में था। रिट्रेसमेंट थोड़े अच्छे आते थे, ठीक है। तो ये 70 के अबव होने के बाद भी देखो नीचे नहीं आया, ना सेलिंग आई ना कुछ आई। ये इसमें 3 तारीख को ये कंटिन्यू अप 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 में ही था, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है। सिर्फ आरएसआई को ब्लाइंडली ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है। जब जब स्टॉक ही आपका, जो फ्यूचर स्टॉक जो भी एसेट आप ट्रेड कर रहे हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो फिर मतलब ही नहीं ना। इंडिकेटर को हमेशा कंफर्मेशन के लिए और प्राइस एक्शन और प्राइस कहाँ जा रहा है उसको देख के ही ट्रेड करना, ठीक है। तो ये एक छोड़ दो कि जो बिगिनर्स है, मैं भी मेरे इनिशियल डेज में जब स्टार्ट कर रहा था, लर्न कर रहा था, तो मैं हार्डली ऐसी 5000 वगैरह से ट्रेड कर रहा था। तो ऐसी बहुत बार हुआ कि मेरे को दिख रहा है आर एस आई फॉल हो रहा, अभी इसके नीचे आ रहा है, तो मैं फटाफट फटाफट बाय कर लेता था जो भी लगता था मुझे। तो उस चक्कर में भी बहुत बार लॉस हुआ। तो फिर ऐसे प्रैक्टिकली समझ में आता है कि अपन क्या गलत कर रहे हैं। तो फिर हमेशा मार्केट में पेशेंस रखना, ठीक है। तो ये एक तो मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया कि 70 के ऊपर भी रहा तो फिर सेलिंग आ सकती है, नहीं आ सकती। क्योंकि देखो ये कंटिन्यू कितने देर यहाँ 70 ऊपर था, इवन ये तो 78 तक भी गया था, यहाँ पे तो 78 टच कर लिया था इसने, ठीक है। और फिर ओवरसोल्ड में भी सेम है। ओवरसोल्ड में लोग सोचते हैं कि बाइंग करेंगे बाइंग करेंगे, और ऐसा ही चलेगा। 1 मिनट, ठीक है। देखो एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये 26 फेब को ये मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते बराबर ये ओवरसोल्ड में आ गया। स्टिल 30 के नीचे था, 30 भी नहीं। इसकी वैल्यू देखो आ रहा है कि 14 तक के चले गया था इस वैल्यू, 14-15 तक, ठीक है। लोग तो 30 की बात करते हैं तो 14-15 तक के आ गया था। स्टिल इसमें सेलिंग आई, देखो कितने देर सेलिंग आई, यहाँ तक कि उसने अच्छा खासा सेलिंग दिखाया। तो इससे ये क्लियर हो जाता है हमेशा 30 के नीचे 70 के ऊपर रहने से लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लेना सही नहीं है। हमेशा मार्केट को देख के ये इंडिकेटर्स हमेशा कंफर्मेशन के लिए रखना, या फिर एक तो इंडिकेटर काम ऐसे करते हैं आपको लाइकली
आ सकता है या नहीं आ सकता, ये शो करता है, कंफर्मेशन नहीं देता आपको कभी कोई इंडिकेटर। ठीक है, लाइकली मूव एक्सपेक्टेड, या फिर चेंज हो सकता है, या फिर कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं डाइवर्जेंस पे। अब आरएसआई का डाइवर्जेंस ऐसा है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे आ रहा है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। सपोज मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल, ऐसी कॉमन प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज ये प्राइस नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये आरएसआई ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इसको डाइवर्जन बोलते हैं। यहाँ से मतलब अप मूव एक्सपेक्टेड है या ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मैं यहाँ लाइन बना के दिखाता हूँ एक। ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड है इसका, और यहाँ से इसका आरएसआई का मूव देखेंगे तो ये अप जा रहा है। ठीक है, तो ये अप तो यहाँ से जा रहा था, यहाँ से भी जा रहा है। देखो, तो ये एक टाइप का डाइवर्जेंस है। ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है और आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो सेम अप मूव के लिए भी रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन ऐसी वे में। एक छोटा सा रिवर्सल यहाँ पे भी है। देखो, प्राइस ये हाई बनाया, लेकिन ये नीचे है। इसको इतना बड़ा डाइवर्जेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि ये स्टिल काउंट करता है। देखो, दोनों इसमें ये एक्चुअली इतना खास डाइवर्जन नहीं है, पर एक हाई नीचे है। दूसरा डाइवर्जेंस देखते हैं। देखो, ये भी एक अच्छा डाइवर्जेंस है। देखो, ये प्राइस नीचे आ रहा है, ये ऊपर में इंटैक्ट है, यहाँ से गैप डाउन आ गया। कंटिन्यू रिवर्सल दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। एक क्लियर डाइवर्जेंस मिल जाए तो मजा आ जाए। तो गाइस, ये एक अप ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक अच्छा डाइवर्जेंस है। देखो, ये इसका हाई ये नीचे आ रहा है, और ये सेम हाई पे। ठीक है, सेम हाई या इसके ऊपर भी एक हाई रहता, या सेम हाई रहता और हाई से नीचे आया रहता, तभी भी वो एक डाइवर्जेंस। ठीक है, ये डाइवर्जेंस आया, ये डाइवर्जेंस आया, यहाँ से पूरा मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो ये एक डाइवर्जेंस हो गया। ये अप मूव के लिए, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहा और आरएसआई नीचे आते रहा, तो एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना, फिर ही एंट्री लेना। जैसे इस केस में इसका लो टूटने के बाद यहाँ से एंट्री ले सकते थे। ठीक है, और ये एक अप ट्रेंड के लिए, यानी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चले गया। ये छोटा सा ही था, लेकिन स्टिल काउंट कर सकते इसको। देखो, ये लो और इसका लो, ये लो बनाया इसने, फिर ये लो बनाया, तो ये अप ट्रेंड में चले गया। देखो, यहाँ से भी इसने ये लो बनाया और ये हाई चले गया। देखो, मार्केट पूरा नीचे आ रहा था, हाई से धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, तो एक्सपेक्टेड रिवर्सल था। इतना बड़ा अप मूव नहीं आया, लेकिन ठीक है, तभी भी बोल सकते थे लाइकली यहाँ से मूव एंड हो सकता है, या फिर रिवर्सल आ सकता है। तो आप वहाँ पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, या फिर लॉन्ग पोजीशन ले भी सकते हो। ठीक है, तो ये एक एरर है डाइवर्जेंस, और क्लियर हो गया। तो एक बार मैं फटाक से बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ। मार्केट हमेशा डायरेक्ट जंप नहीं करना, ट्रेड नहीं लेना। अगर आपको दिख रहा है 70 80 90 भी चले गया है, तो हमेशा वेट करना है वहाँ से सेलिंग आने के लिए, कंफर्मेशन के लिए, लो ब्रेक होने के लिए। सेम अप्लाई होता है अगर मार्केट ओवरसोल्ड है, 30 के नीचे, 20 के नीचे, या 15 के भी नीचे हो, कितना भी नीचे हो, अप मूव के लिए, कंफर्मेशन के लिए वेट करना, आरएसआई चेंज होने देना, और कोई हाई यानी नियर बाय हाई उसको अप मूव में तोड़ने देना, तब जाके वो अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ठीक है,
तो गाइज हमेशा पेशेंस रख के ट्रेड करना। और इस ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताना, या फिर आपको कोई और नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। हैप्पी ट्रेडिंग गाइज, बाय।